कहानी एक युवा जोड़े सारा और मार्क के साथ शुरू होती है, जो उजाड़ मिडवेस्ट ग्रामीण इलाके से होकर गुजर रहे हैं। वे सारा की चाची से मिलने के लिए एक सड़क यात्रा पर हैं। हालांकि वे एक गलत मोड़ लेते हैं और गैटलिन के ग्रामीण शहर में पहुंच जाते हैं, जो अंतहीन मक्के के खेतों से घिरा हुआ है। जैसे जैसे वे शहर में गहराई से प्रवेश करते हैं, उन्हें एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। शहर पूरी तरह से सुनसान है और जो कुछ बच्चे उन्हें देखते हैं, वे उन्हें परेशान करने वाली तीव्रता से घूरते हैं। दिशा निर्देश पूछने की उम्मीद में सारा और मार्क एक छोटे से भोजनालय में रुकते हैं, लेकिन उन्हें वह परित्यक्त लगता है। पुराना खाना मेजों पर अछूता पड़ा रहता है और ऐसा लगता है कि सब कुछ जल्दी में छोड़ दिया गया है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, उन्हें मक्के के खेतों से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। उन्हें छाया में छिपे बच्चों की झलक मिलती है। उनके चेहरे पीले और भावहीन होते हैं। जोड़े को यह एहसास होने लगता है कि इस शहर में कुछ बहुत गलत है। जैसे ही वे मदद की तलाश जारी रखते हैं, सारा और मार्क एक पुराने चर्च में आते हैं। अंदर उन्हें एक विकृत पंथ के परेशान करने वाले संकेत मिलते हैं। दीवारें अजीब प्रतीकों से ढकी हुई हैं और वेदी मकई के डंठल से ढेर है। पुरानी खून से सनी बाइबल और हिंसक अनुष्ठानों को दर्शाने वाले बच्चों के चित्र फर्श पर बिखरे हुए हैं। दंपति को एहसास होता है कि शहर के बच्चों ने एक घातक पंथ का गठन किया है, जो पंक्तियों के पीछे चलता है नामक एक अंधेरे इकाई की पूजा करता है। जैसे ही वे चर्च से बाहर निकलते हैं, सारा और मार्क बच्चों के एक समूह से घिरे होते हैं, जिनका नेतृत्व इसहाक नाम का एक भयावह लड़का कर रहा है, जो उनका नेता प्रतीत होता है। ठंडे भावहीन भावों वाले सभी बच्चे दरांती और खेती के अन्य औजारों को हथियार के रूप में पकड़ते हैं। इसहाक ने घोषणा की कि सारा और मार्क को उनके अंधेरे देवता को खुश करने के लिए अगली फसल के लिए बलिदान के रूप में चुना गया है। भयभीत सारा और मार्क बच्चों से बचने के लिए मक्के के खेतों में कूदकर भागने लगते हैं। मोटे ऊंचे डंठल उनके चारों ओर बंद होते प्रतीत होते हैं और जब वे पीछा करते हैं तो बच्चों की फुसफुसाहट मकई के माध्यम से गूंजती है। दंपति को पिछले पीड़ितों के शरीर से बने भयावह बिजूका मिलते हैं। उनकी आंखें खोखली होती हैं और उनके मुंह बंद हो जाते हैं। मकई के खेत एक अदृश्य शक्ति के साथ जीवित हैं, जो उन्हें भूल भुलैया में गहराई तक ले जा रहा है। यह जोड़ा अंततः मकई से एक बड़े समाशोधन में निकलता है, जहां मकई और पुराने खेती के औजारों से बनी एक विशाल वेदी खड़ी होती है। बच्चों ने उन्हें घेर लिया है और प्राचीन कंठस्थ भाषा में मंत्रोच्चार कर रहे हैं। इसहाक आगे बढ़ता है और घोषणा करता है कि अनुष्ठान जल्द ही शुरू होगा। सारा और मार्क को एहसास हुआ कि वेदी सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, यह किसी और गहरे स्थान का प्रवेश द्वार है, कुछ ऐसा जो मकई के खेतों के नीचे रहता है। जैसे ही अनुष्ठान शुरू होता है, जमीन हिलने लगती है और मक्के के खेतों में अप्राकृतिक हवा से सरसराहट होने लगती है। वह जो पंक्तियों के पीछे चलता है प्रकट होना शुरू हो जाता है। एक विशाल छायादार आकृति पृथ्वी से उठती है। इसका रूप बदलता है और बढ़ता है, क्योंकि यह बलिदान की ऊर्जा का उपभोग करता है। मार्क वापस लड़ता है, लेकिन इकाई की ताकत भारी होती है और उसे वेदी की ओर खींच लिया जाता है, जबकि सारा डरावनी दृष्टि से देखती है। हताश सारा मार्क को अनुष्ठान से बचाने के लिए लड़ती है। वह बच्चों में से एक से दरांती पकड़ लेती है और इसहाक से भिड़ जाती है और गुस्से में उसे नीचे गिरा देती है। बच्चों की तंद्रा क्षण भर के लिए टूट जाती है और अंधकारमय इकाई लड़खड़ा जाती है। उसका रूप डगमगा जाता है, क्योंकि वह बच्चों पर नियंत्रण खो देता है। सारा और मार्क अंधेरे बल और बच्चों के बीच संबंध को तोड़ते हुए वेदी को नष्ट करने का अवसर लेते हैं। वेदी के नष्ट हो जाने से इकाई अपनी शक्ति खो देती है, लेकिन एक अंतिम हमले से पहले नहीं। यह सारा और मार्क को मक्के के खेतों में खींचकर निगलने की कोशिश करता है। अवज्ञा के अंतिम कार्य में सारा ने मक्के के खेतों में आग लगा दी। आग की लपटें डंठलों और अंधेरी इकाई को अपनी चपेट में ले लीं। बच्चे चिल्लाते हैं, क्योंकि उन्हें नियंत्रित करने वाली शक्ति जल जाती है।
और अंधेरी उपस्थिति अंततः नष्ट हो जाती है। जैसे ही आग की लपटें शांत होती हैं और सुबह का सूरज उगता है, सारा और मार्क नष्ट हुए शहर से बाहर निकल जाते हैं। बच्चे अब इकाई के नियंत्रण से मुक्त हो गए हैं, लक्ष्यहीन, भ्रमित और डरे हुए भटक रहे हैं। गैटलिन का एक समय का खतरनाक शहर खंडहर हो चुका है, लेकिन सारा और मार्क जानते हैं कि वे उस भयावहता को कभी नहीं भूलेंगे जो उन्होंने देखी थी। वे गैटलिन के दुःस्वप्न को पीछे छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन मकई में फुसफुसाहट की धीमी आवाज से पता चलता है कि बुराई वास्तव में कभी नहीं मर सकती।